गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज सेकंड लेक्चर है बोर्ड का। ठीक है, इस तरह से मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि मैं हर लेक्चर में सबसे पहले लिखूंगा कि ये बोर्ड लेक्चर है और यहाँ पे सेकंड नंबर। ठीक है, चैप्टर आपको पता है केमिकल थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो कंटिन्यूशन में हम आगे चलेंगे। तो लास्ट जो था बोर्ड लेक्चर जो फर्स्ट था वो था इंटरनल एनर्जी के ऊपर। ठीक है ना, व्हाट इज मीन बाय इंटरनल एनर्जी, उसका एग्जांपल। अच्छा, उस इंटरनल एनर्जी को मैंने कोरिलेट किया था बैंक अकाउंट से। ठीक है ना, तो बैंक अकाउंट से आप डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, और ये दोनों होने के बाद जो बचा हुआ अमाउंट रहता है वो होता है आपका रिजर्व। ठीक है, तो उसी तरह से बैंक अकाउंट को हमने कोरिलेट किया था इंटरनल एनर्जी से। ठीक है, बराबर। तो बराबर लास्ट लेक्चर देखिएगा इसको। आज का जो टॉपिक है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। 1 मार्क के लिए आ सकता है बोर्ड में या 2 मार्क्स के लिए। एक्सप्लेन करने के लिए आया था 2 मार्क्स के लिए, अगर मान लो सिर्फ स्टेटमेंट आया था 1 मार्क्स के लिए। ठीक है ना, अब उसके जो स्टेटमेंट्स है वो कुछ मिला के 4-5 स्टेटमेंट है छोटे छोटे। सभी स्टेटमेंट लिख के दे रहा, सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है द टोटल एनर्जी of universe is always constant। ठीक है ना, ऊपर वाले ने जो दुनिया जो बनाई है, ठीक है ना, सब यूनिवर्स बोलते हैं, ब्रह्मांड, उसकी टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। यह है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है ना, इसके पहले भी आपने ये पढ़ा है और जिस फॉर्मेट में पढ़ा है उसका भी नाम मैं आपको बताऊंगा। दूसरा स्टेटमेंट है द एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। एग्जांपल बताया था बेटा, याद करो। आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल मैंने आपको क्लास में बताया था, थर्मस फ्लास्क वाला। ठीक है ना, जिसमें एनर्जी ना तो अंदर आ सकती है ना तो बाहर जा सकती है। ठीक है ना, मास भी, ठीक है, मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज नहीं होता है इसमें। ठीक है, याद कीजिएगा। द एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑल्सो कांस्टेंट। ठीक है, ये सेकंड स्टेटमेंट। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट, द एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड surroundings must be, the energy of must be constant। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट। सबका मीनिंग एक ही है, बस अलग अलग टर्म्स में लिखा हुआ है। यहाँ पे हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम सिस्टम एंड सराउंडिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, और सभी जगह अगर आप देखेंगे तो कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। तो तीनों स्टेटमेंट है तो अलग अलग, लेकिन मीनिंग एक ही है। ठीक है ना, उसके बाद में एक स्टेटमेंट अब जो मैं लिखने जा रहा हूं, ये स्टेटमेंट आपने सुना है। ठीक है ना, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड nor destroyed। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ठीक है, और इसी तरह से इसका जो लास्ट स्टेटमेंट है वो देखिए, व्हेनेवर वन काइंड ऑफ एनर्जी disappear, equivalent amount
इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ अदर काइंड ऑफ एनर्जी अपीयर्स। ठीक है बेटा, एक टाइप एनर्जी का डिसअपियर हुआ तो ठीक उतने ही अमाउंट में, मैंने यहां पे क्या लिखा है, इक्विवेलेंट अमाउंट में अदर काइंड ऑफ एनर्जी क्या हो जाता है, अपीयर हो जाता है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है जिसके पहले भी आपने सुना होगा, और ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, पढ़ा है इसके पहले आपने इसको। ठीक है, अब बेटा इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है। इस पूरे स्टेटमेंट में कुल मिला के 5 स्टेटमेंट है। अगर आपको फर्स्ट लॉ पूछा जाता है तो आप इनमें से कोई एक लिखेंगे। ऐसा आप सोच रहे होंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं करना, पूरे के पूरे लिखने का, पूरे के पूरे। माना कि एक मार्क के लिए, लेकिन लिखना पूरे के पूरे। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है पूरा का पूरा, ये आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ा है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है वो देखिए। आपको आइंस्टाइन इक्वेशंस मालूम है, एनर्जी वाला। ठीक है ना, ये आइंस्टाइन इक्वेशन जो है, फॉर्मूला है E = mc²। ठीक है ना, E = mc²। अब ये होता है एनर्जी, ये होता है मास, ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है ना, तो इसमें हम लिख लेते इसको एनर्जी, और ये हो जाएगा मास ऑफ द मैटर, और C का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है ना, आइंस्टाइन का कहना था कि कोई भी मास अगर लाइट के स्पीड से ट्रेवल करता है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब होता है कि हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखा, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड, क्रिएट करना मतलब प्रोड्यूस करना। लेकिन यहाँ पे आइंस्टाइन का इक्वेशन बोलता है, काफी फेमस इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया या फिर जो यहाँ पे पढ़ा, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना होता है। और इसीलिए जैसे ही आइंस्टाइन का इक्वेशन इंट्रोड्यूस हुआ, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इसका नेम चेंज हो गया, इसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है ना, और इसका नाम चेंज होने के बाद ये जो लॉ है, ये किस नाम से फेमस हुआ फिर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ठीक है ना, किस नाम से फेमस हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। सिर्फ मास या सिर्फ एनर्जी वगैरह नहीं चलेगा। ठीक है, मास और एनर्जी ध्यान में रखिएगा। आइंस्टाइन का इस इक्वेशन का मतलब ही है कि कोई भी मैटर, इसका अपना मास है, अगर वो इस लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, अगर हम खुद भी, ठीक है, लाइट की स्पीड से अगर ट्रेवल करें, आपको मालूम है लाइट की स्पीड कितनी होती है, तो हम एनर्जी में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है ना, और इसी इक्वेशन को ध्यान में रख के फिर इस लॉ का नाम को चेंज कर दिया गया। ठीक है, अब हम इसके बाद में, ठीक है, अब पढ़ेंगे वीडियो में। अगर आपको ये जो बोर्ड का लिखा हुआ अगर क्लियर न भी दिख रहा हो, ठीक है, तो हम इसका स्क्रीनशॉट भी भेजेंगे साथ में, तो आप उसमें से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो उस बारे में चिंता न करें। चलो, अब इसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और इसमें इसका ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का मैथमेटिकल फॉर्म। तो मैथमेटिकल फॉर्म of first law of thermodynamics। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट हो गया, लेकिन अगर हमको उसको न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करना है तो हमारा फॉर्मेट क्या होगा, हमारा फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो मैथमेटिकल फॉर्म आता है इसका डेल्टा U = Q + W। ठीक है ना, बहुत
इजी फॉर्मेट है। अब इसमें इसका मतलब क्या है? डेल्टा यू का मतलब होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। अच्छा, इसका सिंबल U, ये मैंने कहा था आपसे, ठीक है ना। तो U के जगह पर U तो यूज करना ही है, लेकिन आप इसके जगह पर कैपिटल E भी यूज कर सकते हैं। अभी ये मैं अलग से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी तक तो इंटरनल एनर्जी का यू ही सिंबल था, लेकिन अभी न्यू सिलेबस जो है, जो आपकी बुक प्रिंट होके आई है, उसमें ई सिंबल भी दिया हुआ है, दोनों दिया, ठीक है ना। तो दोनों यूज कर सकते हैं, आप ध्यान में रखिएगा, सिंबल ई या सिंबल यू, ठीक है। ये हो गया इंटरनल एनर्जी। क्यू मतलब होता है हीट। अब हीट इसमें सप्लाई अगर की जाएगी, सप्लाइड रहेगी, तो हम इसे लेंगे पॉजिटिव, और अगर हीट इसमें रिलीज होगी किसी इक्वेशन में, तो हम उसे लेंगे नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। चलो हम बात करते हैं अब W की। अब W आपको मालूम है वर्क डन। वर्क डन में अगर बाय द सिस्टम वर्क डन हो रहा है, सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, तो हम इसे लेंगे नेगेटिव। ये हमने पढ़ा है साइन कन्वेंशन, ध्यान में रखिएगा। और दूसरा आपको मालूम है वर्क डन अगर बाय द सराउंडिंग है, मतलब सराउंडिंग वर्क कर रहा है, आपको मालूम है उस समय हम लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है। अब ये तो हो गया, ध्यान में रखिए मैथमेटिकल फॉर्म, न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करना है। अब कंसिडर कीजिए बहुत छोटे अमाउंट के लिए अगर आपको इंटरनल एनर्जी निकालना है, या फिर ये लॉ इस्तेमाल करना बहुत छोटे अमाउंट के लिए, उसे कहा जाता है फॉर इनफाइनाइट सीमली चेंजेस। देखो बेटा, इस वर्ड का मीनिंग मैंने आपसे पहले भी समझाया था। इनफाइनाइट सिंपली का मतलब होता है वेरी स्मॉल, ठीक है ना। यहां पे मैं लिख देता हूं वेरी स्मॉल चेंजेस। तो आप इसी फॉर्मूले को कैसे चेंज करेंगे, ठीक है ना। आप इसी फॉर्मूले में क्या करेंगे, ये जो डेल्टा मैंने इस्तेमाल किया है उसके जगह पे आप डी, स्मॉल डी, फिर ये आ जाएगा यू इक्वल टू स्मॉल डी क्यू और प्लस स्मॉल डी डब्ल्यू। तो इस तरह से ये फॉर्मूला यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं।